दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रि के पावन पर्व में पेड़ पौधों में सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। पेड़ पौधे में देवी देवताओं की शक्ति बसती है। पेड़ पौधे ऊर्जा का प्रतीक एवं प्राणवायु भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। पेड़ पौधे ना होते तो हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाता। विशेष प्रकार के कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। नवरात्रि में कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो व्यक्ति को न केवल शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं बल्कि सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। चाहे वह कष्ट शारीरिक हो, चाहे वह कष्ट मानसिक हो या फिर भौतिक कष्ट हो। अगर आप भी नवरात्रि में जल्द बनना चाहते हैं धनवान, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, ये पौधा चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है। ये पौधा आपको खूब तरक्की दिलाएगा। ये पौधा आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी है, कष्ट है, इसे दूर कर देगा और इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा कहा जाता है। आइए, मैं आप लोगों को कुछ पौधों के बारे में बताऊंगा जिस पौधे की कुछ चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग करके, इस पौधे से कुछ टोने टोटके करके आप अपने गरीबी को मिटा सकते हैं। जन्मों की जो समस्या चल रही है उसे दूर कर सकते हैं। इस जानकारी से कई लोगों का भला हो चुका है। कई लोग निर्धन थे, निर्धन से धनवान बने एवं कई लोग बिल्कुल ही खाट पे पड़े जो व्यक्ति थे, बीमारी से ठीक होकर के चलने फिरने लायक बने हैं। और मैं जो बात बताऊंगा ना, ये हवाई बात नहीं बता रहा हूं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं, ये हवाई बात नहीं बता रहा हूं। जो जानकारी बताऊंगा, प्रमाणित बताऊंगा, सत्य जानकारी बताऊंगा। तो आप अपने लिए कम से कम आज 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। सारी जिंदगी गरीब के गरीब रह जाओगे। ये छोटी सी जानकारी आपके बंद किस्मत के ताले खोल देगी, आपको धनवान बना देगी। अगर आपको भौतिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस पेड़ पौधों की जानकारी बताने से पहले, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी लिख देना और माता वैष्णो के लिए एक लाइक जरूर करना। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ माता रानी को चढ़ाए जाने वाले भोग के बारे में बता देता हूं। फिर मैं आप लोगों को इस पेड़ पौधे के बारे में बताऊंगा। तो आइए, इस वीडियो में जानते हैं माता रानी को 9 दिनों में कौन कौन सा भोग लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो स्किप करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाला है। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आती है। जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है, यूजफुल साबित होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि गाय का घी अगर माता नौ दुर्गा को भोग के स्वरूप लगाया जाए तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। लंबे समय से जो लोग बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, शक्कर का भोग लगाने से चिर आयु का वरदान मिलता है। अर्थात अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं, स्वस्थ रह करके, तो माता रानी को नवरात्रि के समय में शक्कर का भोग जरूर लगाना। माता रानी को दूध का भोग लगाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। माता रानी को मालपुआ का निवेद्य अर्पण करने से, मालपुआ चढ़ाने से हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। जिनके पढ़ने लिखने में जो छोटे बच्चे हैं, एकदम कमजोर है, उन्हें केले का भोग माता रानी को चढ़ाने के लिए बोलें, उनकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। जो लोग शहद का भोग लगाते हैं, नवरात्रि में माता रानी को उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माता रानी को नवरात्रि में गुड़ से निर्मित कुछ भी पदार्थ हो या फिर गुड़ का भोग लगाते हैं तो शोक से मुक्ति मिलती है। और नारियल का भोग लगाने से सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। एवं हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाने से सुख शांति मिलती है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में अब जानते हैं कौन से ऐसे 3 पौधे हैं जिस पौधे से हम अपनी जन्मों की गरीबी, जन्मों से चली आ रही परेशानी है, कष्ट है, उसे मिटा पाएं। तो पहले नंबर पे जो पौधा आता है मित्रों, वो है मोगरा का पौधा, जिसे हम जैस्मिन के नाम से जानते हैं। तो इस पौधे के पुष्प को ध्यान से सुनना। इस पौधे के पुष्प को देवी शक्तियां गजरा बना करके अपने बालों पर लगाती है। मैया रानी को गजरा बहुत प्रिय है। गजरा लगाकर मां बहुत खूबसूरत लगती है और ये पौधा स्वयं लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के बीज से निकला हुआ जो तेल होता है, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं, जो चमेली का तेल होता है। हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं तो आज इसके कुछ प्रयोग बताना चाहूंगा। इस पौधे की मिट्टी पर लाल सिंदूर नवरात्रि के समय में दबा देने से सर पर कर्जे का भार बढ़ा हुआ है, वह उतर जाता है। दोस्तों,
इस पौधे के पुष्प का गजरा बनाकर के नवरात्रि के किसी भी दिन रात्रिकाल 10 बजे के बाद माता दुर्गा को भेंट कर देने से माता बहुत प्रसन्न होती है एवं सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करती हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को दूसरे पौधे के बारे में बताना चाहूंगा। जो दूसरा पौधा है वह है सफेद कनेर जी। हाँ, जो सफेद कनेर है ये मां दुर्गा को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का सबसे अच्छा सरल उपाय है। जी हाँ, सफेद कनेर से मां दुर्गा जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना प्रसन्न तो भोग एवं पदार्थों को चढ़ाने से नहीं होती। इसका एक पुष्प अगर नवरात्रि के समय में मां दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो 1000 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। विशेष मनोकामनाओं के लिए 21, 51, 108 या 1000 की संख्या में इसके पुष्प चढ़ाए जाते हैं। फिर इसकी माला बनाकर के माता को भेंट की जाती है तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, कुछ महीनों के भीतर में जो आपकी मनोकामना आपने सोच करके रखी है, माता रानी को ये पुष्प चढ़ाने के बाद वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपने 1000 की संख्या में चढ़ा दिए तो वह मनोकामना नवरात्रि के बाद तत्काल पूर्ण हो जाती है। अब मैं इसके कुछ उदाहरण भी बता दूं तो इस उपाय से कोलकाता की सोनम बहन को गुणवान पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। सोनम बहन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके पति को सरकारी नौकरी लगी है। और वहीं महाराष्ट्र के किशन भाई को पैसों से भरा हुआ बैग मिला था, पैसों से भरा हुआ थैली मिली थी। एवं उनकी जो मां थी काफी लंबे से समय से बीमार पड़ी थी, उनकी बीमारी भी ठीक हो गई थी। दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को तीसरे पौधे के बारे में बताना चाहूंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिख देना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है और आप लोगों को इस प्रकार अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं और पूर्ण एकदम हर्ष के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति के साथ आप सभी दर्शकों को इस प्रकार अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं। तीसरा जो पौधा है वह है गुड़हल। ध्यान से सुनना। एक गुड़हल का फूल नवरात्रि में मां दुर्गा को चढ़ाने से एक गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है एवं सहस्त्र यज्ञों का पुण्य मिलता है। इस पौधे को मां जगदंबा का आशीर्वाद प्राप्त है। ध्यान से सुनना। अगर इसके पुष्प को सच्चे मन से 2 जोड़े लौंग के साथ नवरात्रि के किसी भी दिन मां दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर के सहस्त्र वर्षों की निरोग आयु प्रदान करती है। एवं अगर इसके पुष्प की माला बनाकर के नवरात्रि में जो सप्तमी दिन होता है इस दिन माता को पहना देते हैं तो सभी प्रकार से माता प्रसन्न होकर के खूब सारा धन प्रदान करती है, दौलत प्रदान करती है। इसके पुष्प की माला ध्यान से सुनना। इसके पुष्प की जो माला है नवरात्रि के सप्तमी के दिन अगर आप किसी भी प्रकार के शत्रु से परेशान हैं तो उसका नाम लेते हुए चढ़ा देते हैं तो उस शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, इस पुष्प की जड़ पर ध्यान से सुनना। जो गुड़हल नाम का पौधा है इसकी जड़ पर हल्दी वाला दूध डालने से आरोग्य की प्राप्ति होती है एवं भौतिक कष्ट दूर होते हैं। किसी भी प्रकार के आपको शारीरिक कष्ट हो, भौतिक कष्ट हो, वह दूर होते हैं। तो आप भी इन पेड़ पौधों की मदद से अपनी गरीबी को नवरात्रि के समय में मिटा सकते हैं। मैं जो जानकारी बताता हूं ये जानकारी वनस्पति शास्त्र के आधार पर बताया हूं, कुछ जानकारी धर्मशास्त्र के आधार पर बताया हूं और कुछ जानकारी अपने गुरुओं के आधार पर अनुभव पर बताया हूं। तो आप भी वीडियो में बताए गए कोई भी उपाय को अपना करके आप अपनी गरीबी, दीनहीनता एवं किसी भी प्रकार के कष्टों से परेशान है उस कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। समाज कल्याण की इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है यह छोटी सी वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी लिख देना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट्स में लिख देना माता रानी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।